गुरुग्राम में एक समय ऐसा भी था जहां लोगों को बेड्स के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही थी। कुछ नेता काम के तो कुछ बेखाम के। नमस्कार, मैं हूं गोहित कौशिक और स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज़ में। गुरुग्राम में लॉकडाउन के बाद भी कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। वहीं अब भी लोगों को एम्बुलेंस और ऑक्सीजन की कमी खल रही है। इसी के चलते गुरुग्राम वार्ड नंबर 13 के पार्षद ब्रह्म यादव ने आज फ्री एम्बुलेंस की शुरुआत की। इस मौके पर गुरुग्राम की बीजेपी जिला अध्यक्ष कारगी कक्कड़ भी मौजूद रही, जिनसे हमने गुरुग्राम के गायब विधायक और गायब नेताओं के बारे में सवाल किए। आइए दिखाते हैं आपको हमारी ये रिपोर्ट। जरूरत थी गुड़गांव में, क्योंकि लगातार संसाधनों की कमी देखी जा रही है। देखो, सबसे पहले तो मैं कहता हूँ कि चैनल के माध्यमों से, न्यूज़ के माध्यम से पता चल रहा है जो एम्बुलेंस है उसमें काला बाजारी बहुत हो रही है। कोई भी गरीब आदमी हो या अमीर हो, जिनसे 50-50 हज़ार रुपये एम्बुलेंस वाले मांग रहे हैं। तो ऐसा न्यूज़ के माध्यम से सोच के मैंने सोचा किसी गरीब की या किसी जो कोरोना पेशेंट में जो आज लूट बाजारी हो रही है उसमें मैं कोई सहयोग कर पाऊँ। तो इसके माध्यम से मैंने सोचा और आज हमने 2 एम्बुलेंस का आज गार्गी बहन जी भाजपा जो जिलाध्यक्ष है उनके हाथों से आज हरी झंडी दिखा के यहाँ से रवानगी कराएंगे और आपके माध्यम से जो इसका पब्लिक के पे मैसेज जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम किसी गरीब आदमी की मदद कर पाएंगे। क्या ये फ्री चलाई जाएंगी या कोई शुल्क रखा गया है, और क्या 24 घंटे सेवाएं मिलेंगी लोगों को? भाई साहब, ये निःशुल्क है। 2 एम्बुलेंस फ्री सेवाएं, ऑक्सीजन वगैरह किसी से कोई 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। ये नगर निगम क्षेत्र हो या गुड़गांव में कोई भी क्षेत्र में जिसको भी ज़रूरत पड़ेगी, हमने 2 नंबर इसमें मेंशन किए हुए हैं। तो इन 2 नंबरों पे फ़ोन करके और आपके ज़रिए ये जन जन तक ये बात जा सके और किसी गरीब की हम मदद कर पाएँ। ये जी फंड कहाँ से किया जा रहा है और किस तरीके से किया जा रहा है? भाई साहब, ये ऐसा है, भगवान की दया से, आप सभी के सहयोग से, सबकी इच्छा होती है। पैसे तो आज यहाँ शहर के अंदर बहुत बड़े व्यापारी रहेंगे, लेकिन मैंने सोचा भाई मैं किसी, भगवान ने जो मेरे को जन्म दिया है, मैं किसी के काम आ सकूं, तो ये मैं अपने निजी कोष से ये कर रहा हूँ। फिलहाल 2 एम्बुलेंस चला रहे हैं और इसमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम 1 भी या 2 भी और बढ़ा सकते हैं। जो मीटिंग सीएम साहब करते हैं वहाँ विधायक जी एक तरीके से गायब नजर आते हैं। मेयर मधु आज़ाद इस मीटिंग में थी पर विधायक जी नहीं दिखे, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उस दिन शायद चंडीगढ़ कोई मीटिंग थी। अलग अलग हेड के ये लोग मेंबर्स हैं। मुख्यमंत्री जी जिस दिन यहाँ आए उस दिन जो संजय सिंह हैं उनके तो विधायक जो सोना है उनके तो जीजा एक्सपायर हुए, आपको शायद जानकारी नहीं होगी। और बाकी ये दोनों विधायक हमारे गुड़गांवा और पटौदी दोनों चंडीगढ़ थे। और जहाँ तक इसकी बात है दौलताबाद की, वो खुद भी कोरोना ग्रस्त थे, इस कारण वो आपको नहीं नज़र आए। ऐसा नहीं है कि कहीं दूर हैं। अब जूम बैठक हो रही है, अभी इससे पिछली बैठक है। सारा चीज़ें मुख्यमंत्री जी के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता और विधायक तो उनकी फर्स्ट टीम है। मैम, विधायक जी कई जगह जा रहे हैं पर वहाँ निरीक्षण कर रहे हैं एक तरीके से, पर काम पूरी तरीके से उनको नज़र नहीं आ रहा है। इस पर आपका क्या? पता नहीं, ये आपकी नज़र का आंकना है। अगर वो निरीक्षण कर रहे हैं तभी काम हो रहा है ना। अगर वो निरीक्षण ही नहीं करें तो काम कैसे हो? फिर तो खुला छोड़ दो। जब पता होता है कि ऊपर कोई देखने वाला है तो उस काम को अपने आप अधिकारी भी, नीचे वाले कर्मचारी भी उस काम को ठीक करते हैं। निरीक्षण पे ही तो सारा चीज़ें डिपेंड करती हैं। मैम, गुरुग्राम में एक समय ऐसा भी था जहाँ लोगों को बेड्स के लिए दर बदर की ठोकरें खानी पड़ रही थी। उस समय लोगों को बीजेपी से जो उम्मीद थी, शायद बीजेपी उस पर खड़ी नहीं होगी। देखिए, कोई भी आपदा आती है या कोई भी स्थिति आती, मैं इसमें उदाहरण एक थोड़ा सा दूंगी कि हमें एक गेस था कि 200 लोगों की ये हमें इंतज़ाम करना है, पर एकदम हज़ारों में हो जाए तो एक बार स्थिति बिगड़ती है। प्रैक्टिकल अगर हम इस चीज़ को सोचें तो प्रैक्टिकल ये है कि एक आपदा आ रही है, उसका क्या स्वरूप होगा ये तो आने के बाद ही होगा। हेल्थ डिपार्टमेंट ने जब इसका निरीक्षण किया, मतलब जैसे मान लो मुझे टेम्परेचर है
टूट नहीं रहा। मैं बुखार के लिए टेस्ट के लिए डॉक्टर लिखेगा, मैं टेस्ट के लिए जाऊंगी। जब टेस्ट कराएंगे तभी पता लगेगा नमोनिया है या टाइफाइड है और दवाई कौन सी देनी है। ये तो पता था कि दूसरी लहर आ रही है, उस लहर की तैयारी की गई, पर लहर क्या आ रही है? अगर बाढ़ आ रही है तो पानी को निकालने की व्यवस्था की जाती है। अगर तूफान आ रहा है, मौसम विभाग पहले से सचेत करता है, तो उसके लिए प्रयास किया जाता है। बीमारी आने के बाद, बीमारी के टेस्ट होने के बाद उसका इलाज पता लगता है। ये वही था, इसीलिए थोड़ा सा डगमगाया। आज कहीं बेड की कमी नहीं, आज कहीं ऑक्सीजन की कमी नहीं, आज कहीं डॉक्टर्स की कमी नहीं। मैं अपने शहर के सभी NGOs को भी इसमें साधुवाद देती हूँ कि सब लोग एक साथ सबने प्रयास किया, सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चले। आज व्यवस्था पहले से कंट्रोल में है। आप घर की व्यवस्था से लोग घर में भी डगमगा जाती है। 5 लोगों ने गेस्ट ने आना है, आगे 25, तो व्यवस्था बिगड़ती है। और ये तो तैयारी जो हिडन था, ये तो कि बीमारी आ रही है, बीमारी क्या आ रही है, क्या उसका स्वरूप होगा, ये वाला व्यवस्था थी। एक तरीके से साल भर का लॉकडाउन दिया गया था सरकार द्वारा, साल भर का लॉकडाउन था। उसके बावजूद भी कहीं सरकार तैयारियों में चूकी, क्योंकि बेड्स की कमी थी। जो बेड्स अब लगाए जा रहे हैं वो पहले भी व्यवस्थित किए जा सकते थे। बंधु, मैंने पहले कहा बीमारी आएगी तो टेस्ट होने के बाद पता लगेगा। अब पता है कि कोरोना आ रहा है, पिछली बार कहाँ बेड्स की इतनी ज़रूरत थी? कोरोना आ रहा है, उस सारी चीज़ों की तैयारी। ऑक्सीजन इससे पहले हमने कहीं सुनी थी कि ऑक्सीजन इस तरीके से लेनी पड़ेगी? बीमारी आई, टेस्ट हुआ तो पता लगा कि ऑक्सीजन लंग्स पे ये इफ़ेक्ट कर रही है, तो ऑक्सीजन चाहिए। ये हिडन था, इसका स्वरूप। अब तीसरी लहर आ रही है, बेड्स की तैयारी हो गई, एम्बुलेंस की तैयारी हो गई। अब तीसरे वाले आएगी, क्या स्वरूप लेके आएगी वो तो कोई नहीं बता पा रहा। आने के बाद पता नहीं वो कुछ और ऐसी चीज़ आ जाए, उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। या तो साइंटिस्ट या जो कहते हैं ना कि सो कॉल्ड जिनको कहेंगे विरोधी विपक्षी, जो बाद में विरोध करते हैं, या तो वो हमें बता दें कि तीसरे आने वाली वेव क्या है, या दूसरे वाली बता देते। तैयारी नहीं होती तब हम कसूरवार थे। जो चीज़ पता ही नहीं कि आएगी तो क्या स्वरूप लेके आएगी। आप भी जानते हैं मेडिकल में तो टेस्ट के बाद ही पता लग पाता है। नेता वही जो जनता के काम आए, एक ऐसी ही मिसाल पेश करते अब पार्षद भी नजर आने लगे हैं। पर सवाल ये उठता है कि और नेता अब भी कहाँ छुपे हैं? ऐसी ही बड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।